अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए चटपटा भुना हुआ मटन बनाने जा रही हूँ, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। तो आइए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चटपटा भुना हुआ मटन गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें हाफ कप ऐड करके इसे गर्म कर लेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं, उससे और अच्छा टेस्ट होगा। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस करके ऐड कर देंगे और इसे सॉटे करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, हाफ टी स्पून काली मिर्च के दाने और 2 स्मॉल पीसेस दालचीनी के। इसको जब तक भूनेंगे जब तक इसकी खुशबू ना आने लगे। जैसे ही खड़े मसालों की खुशबू आने लगेगी, इसमें हमने 1 टेबल स्पून जो है भर के जिंजर गार्लिक क्रश किया हुआ ऐड कर देना है। जिंजर गार्लिक को आपने अच्छे से भूनना है जब तक इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। और अब इसमें मैं मटन ऐड करी हूँ। मैंने यहाँ पर 750 ग्राम्स जो है वो मटन का है, आप बीफ भी ले सकते हैं। और इसे जब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। जैसे ही मटन का कलर चेंज होगा, इसमें हमने मसाले ऐड करने हैं। मैंने यहाँ पर धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ लिया है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, देसी लाल मिर्च और नमक। इन मसालों की जो क्वांटिटी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। और इसे हमें अब अच्छे से भूनना है ताकि इन मसालों की जो स्मेल होती है कच्ची पन की वो दूर हो जाए। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। आपने फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं जिसमें आपका गोश्त जो है वो गल जाए। तो मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और इसे हम मिला लें। तो इसको जब तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त जो है वो गल ना जाए। तो इसे अब मैं कवर कर दूंगी और 30 to 40 मिनट तक इसको पकाऊंगी जब तक गोश्त गल ना जाए। 40 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है गल चुका है। अब इसमें हम प्याज जो हमने फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो भी ऐड कर दिए हैं। और 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप की हुई वो ऐड कर दें। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 कप दही ऐड कर देनी है हमें। तो इसे अब हम अच्छे से मिला लेंगे और इसके बाद इसे जो है हमने 5 से 10 मिनट मज़ीद कुक करना है। अब इसमें आपको पानी नज़र आ रहा होगा, तो हम तो ये भुना हुआ गोश्त बना रहे हैं तो इसलिए हमें इसे बिल्कुल ड्राई करना है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई किया है और इसे भूनते जाएंगे। इसके साथ ही इसमें हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक और 3 से 4 हरी मिर्ची लेके इनको स्लिट कर लें और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और उसके साथ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड करनी है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल। और हाफ टी स्पून आपने गरम मसाला पाउडर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये जो पानी आपको इसमें नज़र आ रहा है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। यहाँ पर इसका काफ़ी पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसकी फ्लेम ऑफ करने जा रही हूँ क्योंकि रखने से और ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह हमारा बहुत ही यमी और टेस्टी ढाबा स्टाइल भुना हुआ मटन गोश्त बिल्कुल रेडी है। जी व्यूअर्स, मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। हमारा बहुत ही यमी और टेस्टी भुना हुआ गोश्त रेडी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करें। इससे मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचा करेगी। तो फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।